हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और न्यू वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दे पे हमने सवाल उठाया। जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि जो हमारे किसान भाई थे और कुछ मेरे साथियों का सवाल था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जो बकरी होती है वो एक ही बच्चा दे रही है, एक से ज़्यादा बच्चे नहीं दे रही है। हम उनको कैसे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लें, तो इसी टॉपिक के ऊपर मैंने ये सवाल आपका उठाया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तरीका ये है कि जो नीचे आपको रेड कलर का लाल रंग का ये जो निशान दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और जो पास में घंटी का बटन है उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि जो हम हर वीडियो लेके आए बकरी पालन से संबंधित आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और जो आपकी आज की जो समस्या है बकरी पालन से संबंधित, ये बकरी है जो हमारी एक ही बच्चा दे रही है, ज़्यादा बच्चे नहीं दे रही है। इस समस्या का आज इस वीडियो को पूरा आपने कंप्लीट देख लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि आपकी जो ये समस्या है वो दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो बकरी होती है वो एक ही बच्चा देती रहती है तो हमें प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर जब तक वो 1 से 2 बच्चे नहीं देगी, 2 से 3 बच्चे नहीं देगी, तब तक हमको उसका अच्छा प्रॉफिट जो हम नहीं कमा पाएंगे और जो हमारा बकरी पालन व्यवसाय है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जो एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, वो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हमको अपनी एक सही नस्ल का चुनाव करना है। सही नस्ल का चुनाव हम कैसे करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल होती है, हमको उसको ध्यान में रख के बकरी पालन करना। जैसे कि एक बर्बरी नस्ल है, अच्छा प्रोडक्शन देती है। ब्लैक बंगाल नस्ल है। आपके क्षेत्र के अनुसार जो नस्ल अच्छी हो, उस बेहतर नस्ल का आप चुनाव कर लीजिए जो बच्चा देने के लिए अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उटपटांग नस्ल ले आई जो बच्चा दे रही हो अच्छा, वो आपके क्षेत्र के अंदर आके सर्वाइव नहीं कर पाएगी और आपका फार्म लॉस में चला जाएगा। जो आपके क्षेत्र में अच्छी नस्ल की बकरी हो और अच्छा प्रोडक्शन देने वाली नस्ल हो, उसको आप ले आइए। ठीक है, सबसे पहले नस्ल चुनाव करना है आपको। सही नस्ल की बकरी लेके आनी है अपने फार्म में। जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो उनकी खुराक का। इसमें आपको टॉपिक वाइज हर चीज़ें मैं बताऊंगा। वीडियो लंबा हो सकता है पर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है बकरी पालन व्यवसाय से संबंधित। क्योंकि बकरी पालन जो व्यवसाय है वो इसी चीज़ पे आधारित है कि हमारी जो बकरियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दें। तो हम दूसरी बात पे आते हैं, उनकी खुराक। दोस्तों, बकरी की खुराक का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। उनको रेगुलर संतुलित आहार देते रहना है। हर 3 महीने के बाद उनकी डिवॉर्मिंग करते रहना है आपको। ठीक है, और मिनरल मिक्सर उनको, जैसा कि सप्ताह में 1 महीने में 1 सप्ताह उनको मिनरल मिक्सर आपका बजट के अनुसार 1 सप्ताह में मिनरल मिक्सर ज़रूर दीजिए, 1 महीने में 1 सप्ताह। ठीक है, और लिवर टॉनिक को उनको रेगुलर आप देते रहिए। क्योंकि आप जो अगर आपकी बकरी अच्छी हष्ट पुष्ट होगी तो वो बच्चे भी ज़्यादा देगी। ठीक है, अगर आपकी बकरी कमज़ोर होगी, अच्छी है सेहत की नहीं रहेगी, तो उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड जो बात आपको ध्यान रखने वाली बात है वो बकरी की उम्र का ध्यान रखना है। जैसे भी कि बर्बरी नस्ल के अंदर बकरियां होती है वो 4 महीने 5 महीने में भी मैंने देखा है कि 4.5 महीने की भी बर्बरी नस्ल में बकरी हीट में आ जाती है। ये मेरे पास प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है एक। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कम से कम, जैसे कि बड़ी नस्लें होती है, जैसे कि ये हमारे पास ये इधर बिट्टल है, ऐसी बकरियों को कम से कम 2 दांत हो जाने दीजिए। बर्बरी नस्ल के अंदर अगर कोई बकरी है तो उसको कम से कम 10 महीने तो आप वेट कर लीजिए, 10 से 11 महीने, जब तक 2। सही चीज़ तो आप ऐसा रखिए कि 2 दांत के ऊपर ही आपको बकरी से क्रॉस करवाना है। ठीक है, 2 दांत से नीचे आपको बकरी को गाभिन नहीं करवाना है, ताकि आपकी जो बकरी उसके पूरा का पूरा शरीर का अच्छे से विकास हो जाए और वो उसकी जो जो बच्चेदानी है उसका पूरा अच्छे से विकास हो जाए और उसकी जो थैली वगैरह है वो सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से बन जाए, उसकी सही उम्र में वो अपने आ जाए। ठीक है, हीट में तो ये बकरियां 8-9 महीने की ही आ जाती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है,
वो है कि आपको एक सही बकरे का चुनाव करना है। सही ब्रीडर का चुनाव हम कैसे करेंगे, इस पे एक मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर एक प्रॉपर पूरी वीडियो बना के ले आऊँगा। आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। सही ब्रीडर के लिए आपको, जैसा कि जो ब्रीडर होता है उसके टेस्टिकल बिल्कुल बराबर होने चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप वीडियो में स्क्रीन पे देख रहे हैं, बकरी की उम्र से कम 6 से लेके 1 साल तक बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी बकरी 2 दांत है तो आपका बकरा जो 4 दांत होना चाहिए, ठीक है। बकरी की उम्र से बकरा बड़ा होना चाहिए ताकि जो उस बकरे के हार्मोन है वो बिल्कुल एक्टिव हुए हों और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन मिल पाए। तीसरी बात ब्रीडर के ऊपर ही एक दूसरी बात यह है कि के अंदर ये एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका ब्रीडर है वो कम से कम 2 से 3 बच्चों के साथ, अपनी माँ का जो बेटा हो उसके 2-3 बच्चों के साथ पैदा हुआ होना चाहिए। अगर आप अपनी माँ के, जैसे कि ये मेरे पास फ़िलहाल ब्रीडर है, अपनी माँ के साथ एक ही बच्चे के साथ पैदा हुआ था, और इधर मेरे पास ये बच्चे हैं, ये 2-2 बच्चे पैदा हुए, इनमें से ये बच्चा 2 बच्चों के साथ पैदा हुआ था अपनी माँ के। तो इस तरह का एक ब्रीडर आपको रखना है, जैसा कि 2 से 3 बच्चों के साथ अपनी माँ के पैदा हुआ हो। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी जिस बकरी का वो जो बच्चा है, जो ब्रीडर है, उसकी माँ के दूध कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो आने वाली नस्ल है उसके अंदर दूध का भी सुधार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सही समय पे बकरी को गाभिन करवाइए, सही ब्रीडर का चुनाव कीजिए, उसको रेगुलर संतुलित आहार देते रहिए, 3 महीने उसकी डिवॉर्मिंग करते रहिए, ठीक है। मिनरल मिक्सर, लिवर टॉनिक, ये चीज़ें उनको आप प्रॉपर तरीके से आप देते रहिए। यह चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, बकरी की उम्र का आपको सही ध्यान रखेंगे, ठीक है। सही ब्रीडर का आपको चयन करना है, संतुलित आहार आपको देते रहना है, इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली जो आपकी गोट है वो 2 से 3 बच्चों तक 100% पहुँचेगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आपकी बकरी 2 से 3 बच्चों तक ना पहुँचे। जो हमारे भाई साहब थे उनके सवाल का मेरे को लगता है कि जवाब मिल गया होगा, और वो अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उनकी जो बकरियां हैं 2 से 3 बच्चों तक इजीली पहुँच जाएगी। बस बकरी की सही उम्र का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों के कोई सवाल हों तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके साथियों, धन्यवाद।